जय बाबा की। जय श्री राम, जय हनुमान। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से बहुत छोटी वीडियो डाल रहे हैं। कल का दिन बहुत विशेष रहा क्योंकि नीप करोरी धाम में रामचरितमानस चालू किए एक भक्त ने, और मन में प्रेरणा आई थी कि एक सुंदरकांड होना चाहिए क्योंकि अनंत 14 है। तो बाबा महाराज की कृपा से अभी रामचरितमानस का पाठ कुछ ही देर में पूरा होगा, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ होगा। अनंत 14 के मौके पर बाबा नीप करोरी महाराज के नीप करोरी धाम में ये कार्यक्रम हो रहा, भंडारा भी हो रहा है। क्यों हो रहा, किस लिए हो रहा, ये विशेष है। अनंत 14 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है बाबा नीप करोरी महाराज के भक्तों के लिए। अनंत 14 के ही दिन बाबा नीप करोरी महाराज ने अपना शरीर शांत किया था श्रीधाम वृंदावन में। और श्रीधाम वृंदावन की बात कहें तो श्रीधाम वृंदावन तो वास्तविकता में बहुत ही दिव्य स्थान है, क्योंकि दिव्य धाम है। उसके लिए किसी के भी पास कोई शब्द नहीं है वृंदावन धाम के लिए। श्रीधाम वृंदावन में बाबा नीप करोरी महाराज का ये उत्सव बड़ी खुशियों के साथ मनाया जाता है। और नीप करोरी धाम में 2 वर्षों से ये उत्सव चालू हो गया, बाबा की ही कृपा से चालू हुआ। और किलाघाट धाम में भी बाबा महाराज की कृपा से छोटा सा करते हैं, सूक्ष्म करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको भी अपने घर पर रहकर आज के दिन पूजा करनी है। पूजा क्यों करनी है? क्योंकि बाबा ने हम सबको जो दिया है वो अद्भुत नहीं, अति अद्भुत है। ये बाबा नीप करोरी महाराज की गौशाला है, नीप करोरी धाम की गौशाला में गौ माता के दर्शन करिए। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा सभी चाहते हैं हमें मिल जाए, और हनुमान जी महाराज को क्या पसंद है वो आवश्यक है। और एक छोटा सा निवेदन है कि बाबा महाराज के, मैं तो यही कहता हूँ कि हर धाम में भक्तों को उत्सव मनाने चाहिए, चाहे बुढ़वा मंगल हो, चाहे अनंत 14 हो, चाहे बाबा महाराज का जन्मोत्सव हो। ये सारे ही उत्सव बाबा महाराज के जितने भी धाम हो उनमें होने चाहिए, और लगभग होते भी हैं। इसलिए होने चाहिए, बहुत से भक्त ऐसे हैं जो नहीं जा पाते हैं, उनको बाबा महाराज का प्रसाद मिल जाए। तो आप देखते हैं कई मंदिरों में तो हमने देखा है, बाबा महाराज के कई धामों में देखा कि निरंतर सेवाएं चलती हैं। और नीप करोरी धाम में बाबा महाराज की कृपा से अनंत 14 आज है, और आज के ही दिन सुबह से ही बाबा की कृपा से रामचरितमानस चल रही है। और सुंदरकांड कुछ देर में चालू होगा, लगभग 10 बजे सुंदरकांड का पाठ चालू हो जाएगा। इस मौके पर बाबा की ही कृपा से भंडारा भी है। और मैं तो यही कहूँगा कि बाबा तो इतने दयालु हैं कि लेने वाला कोई हो, बाबा तो देते ही देते हैं, लेते तो हैं ही नहीं, देते ही देते हैं। और बाबा से मांगने के लिए सरल बनना पड़ेगा। जिस दिन आपके अंदर सरलता आ जाएगी उस दिन बाबा से मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा नीप करोरी महाराज जिस भक्त को भी देते हैं उसको इतना देते हैं कि फिर कभी जीवन में उसको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप बाबा महाराज का ये उत्सव अपने घर पर रहकर भी मनाएं, बड़े आनंद के साथ मनाएं, क्योंकि बाबा महाराज ने आज के ही दिन अपना शरीर शांत किया अनंत 14 पे। अनंत 14 बहुत बड़ा पर्व है और हम सब के लिए बहुत बड़ा उत्सव का भी दिन है। बाबा नीप करोरी महाराज ने हम लोगों को राम राम कहा है, लिखो, राम राम कहा है, कहो। तो हम सबको करना भी चाहिए। हम सब जब बाबा से प्रेम करते हैं तो बाबा के आदेशों का पालन भी हमें। किसी फकीर से मिलो तो फकीर से कहो कि हम आपको धन देना चाहते हैं, फकीर से कहो हम आपको कपड़े देना चाहते हैं, तो फकीर आपसे मना कर देगा। क्यों? फकीर बहुत दयालु होते हैं। फकीरों ने सब देख लिया है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो भगवान का सिर्फ एक नाम है। और भगवान के नाम को
लेने वाले के जीवन में दुख आ जाए ये संभव नहीं है। भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसे अपना दास बना लेते हैं और दास से सब प्रेम करते हैं। दास पे प्रीति होती है सबकी। आप भी दास बनो। आप ये मत सोचो हम मालिक हैं, आप सदैव ये सोचो कि हम तो दास हैं और प्रभु की सेवा करेंगे, जब तक प्रभु की इच्छा होगी तब तक हम सेवा करेंगे। चलिए गुफा में भी चलते हैं। बाबा की कृपा से बुढ़वा मंगल पर बहुत बड़ा पर्व मनाया नीप करोरी धाम में आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से। और मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद सदैव मिला रहे, क्योंकि आप बाबा नीप करोरी महाराज के भक्त हैं और हम आपके भक्त हैं। हम तो आपसे प्रेम करते हैं। आप जब बाबा महाराज से प्रेम करते हैं, हनुमान चालीसा सुनाते हैं, तो उस समय जब आप मेरा नाम लेते हैं तो वो नाम बाबा तक पहुंच जाता है। मैं स्वार्थी हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप बाबा से प्रार्थना करते हैं तो जब आपके चित्त में मनोज मिश्रा का भी नाम आता है ना, तो कुछ ना कुछ प्लस हमारे लिए भी हो जाता है। इसलिए सदैव याद रखना अपने इस भैया को, अपने इस सेवक को, अपने इस दास को। बाबा महाराज के सारे ही भक्तजन अपने घर पर रहकर कुछ न कुछ मीठा बनाएं, बाबा को भोग लगाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें और भोग लगाने के बाद वह प्रसाद बांट दें। चलिए आज के आनंद की कुछ झलक देखने को आपको मिलेंगी शॉर्ट में, बाकी लॉन्ग में तो अभी बहुत सी वीडियो हैं, आपको धीमे धीमे सब मिल जाएंगी। समय लगेगा क्योंकि व्यस्तता रहती है, आप लोगों की सेवा करते हैं, जब आप लोग आशीर्वाद देते हैं तभी हम वीडियो भी बना पाते हैं। तो कुछ आनंद के क्षण हम अभी दिखाएंगे आपको। अभी तो इस समय आप बाबा के उस दरबार में हैं, उस दिव्य गुफा में हैं जिसमें बाबा नीप करोरी महाराज ने तपस्या की। और आज भी यह मानना है कि बाबा नीप करोरी महाराज आज भी इस दिव्य गुफा में विराजमान हैं। इस पावन गुफा के आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये तभी दर्शन हो पाएंगे जब आप पर कृपा बाबा की होगी, और आप पर कृपा है तभी आप दर्शन कर रहे हैं। तो अनंत चौदस का पर्व अपने घर पर भी मनाएं। इसी दिन बाबा महाराज ने अपना शरीर शांत किया है, तो बड़े आनंद के साथ मेरे साथ भी जुड़े रहेंगे। जय सिया राम, जय हनुमान, जय हो मेरे बाबा नीप करोरी महाराज की जय।